व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिवेलेंट एजुकेशन। आप सभी के एग्जाम्स ओवर हो चुके होंगे। स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कट ऑफ को लेकर कि सर कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। और सबसे बड़ा सवाल है टाइपिंग को लेकर, क्योंकि ये देखिए लगातार कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स की कि सर 90 से 99% के बीच जिसकी टाइपिंग हुई है। आपने देखा होगा जब आपने टाइपिंग की होगी तो एक परसेंट करके आ रहा होगा ऊपर, ब्लू कलर की लाइन जा रही थी। जैसे जैसे आप टाइप कर रहे थे वैसे वैसे वो लाइन भी बढ़ रही थी। तो जिन भी कैंडिडेट्स का 90 टू 99% टाइपिंग हुआ है, तो क्या वो पास हैं या फेल? क्या उनकी कॉपी इवैल्यूएट होगी या नहीं? क्या उनके मार्क्स 25 के ऊपर आएंगे या नहीं? क्या उनकी स्पीड 25 वर्ड प्रति मिनट आएगी या नहीं? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें साफ साफ लिखा गया था। ठीक है, तो आपको मैं सब कुछ समझाता हूँ। और आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को आप लिख सकते हैं। जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है, सबसे पहला एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है, आप सभी को पता है, लेकिन अभी तक आंसर की जब तक नहीं आ जाती तब तक एग्जैक्ट अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, मैं आपसे इतना कह सकता हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर 190-95 अगर आपका आ रहा है ARO में टोटल, मतलब टाइपिंग को इंक्लूड करके, तो आप लोग अपने आप को सेफ ही समझें। ठीक है, और RO की 215 के आसपास जिसका आ रहा है, हालांकि अभी अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है ना, क्योंकि अभी आपको ये भी नहीं पता। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर के सवाल अच्छे थे, कंप्यूटर के सवाल अच्छे थे RO में। तो जब तक कट ऑफ मतलब जब तक आपकी आंसर की नहीं आ जाती तब तक कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि कई लोगों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं आगे, तो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना मैं कह रहा हूँ, यदि 190-95 हैं तो आप थोड़ा चैन की नींद ले सकते हैं ARO वाले। और RO की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसका 215 के आसपास लगता है कि आ जाएगा हमारा, तो आप लोग भी चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आया कि सर हमारा रिटर्न तो बहुत अच्छा गया, 170 मार्क्स, 180 क्वेश्चन हमारे रिटर्न में सही होने की उम्मीद है, लेकिन टाइपिंग हमारी 96% हुई। बहुत सारे छात्र हैं ऐसे जिनका 180 क्वेश्चन सही हो सकता है, उनको लग रहा है, क्योंकि उनका पेपर अच्छा गया, तैयारी उनकी अच्छी थी, लेकिन टाइपिंग में उनका 99.8% हुआ, किसी का 96%, किसी का 97% हुआ। तो एक डाउट है कि क्या कॉपी चेक होगी या नहीं। तो देखिए, अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट का, RO का, उसमें देखिए दो चीज़ें लिखी थी। पहला लिखा था, हालांकि देखिए एक जगह इन्होंने एंड लिखा है, एक जगह इन्होंने और लिखा है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। इन्होंने ये लिखा था कि 20 मिनट का समय होगा और आपको 500 वर्ड टाइप करने होंगे एज इट इज़ जैसा आएगा। आपको पता है प्लेन टाइपिंग आई थी। ठीक है, तो सिंपल सी बात अगर हम कर लेते हैं, सिंपल सी बात कि 500 वर्ड हमको टाइप करने हैं 20 मिनट में, 20 मिनट का समय दिया हुआ है, तो 25 की स्पीड आ गई। मतलब 20 मिनट में यदि आपने 500 वर्ड टाइप किए हैं तो आपकी टाइपिंग 100% हो गई और आपकी स्पीड कितनी आई? 25 की स्पीड आई। ठीक है, और उसमें इन्होंने बताया था कि यदि आपने इतना टाइप किया और इसमें यदि आपकी एक गलती आती है तो 0.1 मार्क्स आपके कटेंगे, और 10 गलती आती है तो आपके 1 नंबर कटेंगे, 2 गलती आती है तो आपके 0.2 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ये पहला रूल है। एक दूसरा रूल क्या था इनका कि यदि किसी कैंडिडेट के 25 नंबर, टोटल 50 नंबर की टाइपिंग है, यदि किसी कैंडिडेट के 25 नंबर आते हैं 50 में से, तो उसकी रिटर्न की कॉपी चेक होगी। ठीक है, अब ये 25 नंबर कैसे आएगा? तो देखिए 25 नंबर कैसे आ सकता है। पहली बात, किसी बंदे ने 500 वर्ड टाइप किए, किसी बंदे ने 500 वर्ड टाइप किए 20 मिनट में, तो 25 की स्पीड हो गई। लेकिन इन 500 वर्ड में अगर उसकी 250 मिस्टेक हो गई, अगर 250 मिस्टेक हो गई, तो 250 मतलब 25 कट गया, तो उसके 25 नंबर आए। ठीक है, लेकिन लेकिन ये रूल तभी तक आपका वैलिड है जब तक ये लोग नेट स्पीड नहीं निकालते। ये तो ग्रॉस स्पीड की बात हो गई, क्योंकि देखिए इनके नोटिफिकेशन में ग्रॉस और नेट के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अगर नेट स्पीड देखा जाएगा तो नेट स्पीड निकाली कैसे जाती है। जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने 500 वर्ड टाइप किए हैं और 500 वर्ड में उसके 50 गलती हो गई,
मान लीजिए 500 वर्ड उस बंदे ने टाइप किए, 50 गलती हो गई, तो उसके 450 वर्ड सही हुए। अगर मान लीजिए 450 वर्ड सही हुआ, उस बंदे ने 20 मिनट में टाइप किया था 450 वर्ड, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो उसका 22.5 आया। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लीजिए रिजल्ट आने का, एक बार इंतजार कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक बार बता रहा हूं, जो लोग टेंशन ले रहे हैं कि जिनका 98% हुआ है, जिनका 97% हुआ है, देखिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, आप अभी कुछ मत देखिए, नोटिफिकेशन कुछ मत देखिए, एंड और का भी चक्कर मत देखिए। आप सिर्फ ये देखिए कि यदि मान लीजिए आपके बैच में जो भी आपका शिफ्ट रहा होगा, आपके बैच में यदि 540 वर्ड आए हैं, अगर मान लीजिए आपकी टाइपिंग 98% हुई है, तो 540 का 98% कितना हुआ? 540 का 98% मेरे हिसाब से 528 के आसपास होना चाहिए। तो आपने तो 500 के ऊपर टाइप किया ना, भले ही आपकी टाइपिंग 98% शो हो रही है, लेकिन आपने वर्ड्स तो 528 टाइप किए ना, तो आपकी कॉपी चेक होगी। ठीक है, दिक्कत केवल उनको है जिनके शिफ्ट में सिर्फ 500 वर्ड एग्जैक्ट आए थे। जैसे मान लीजिए किसी बैच में 500 वर्ड आए, सिर्फ एग्जैक्ट 500 वर्ड आए, ठीक है, एग्जैक्ट, या तो मान लीजिए 501 वर्ड आए, और मान लीजिए उस बंदे की टाइपिंग 99% हुई या 99.2% हुई, तो अगर हम 500 का 99.2% निकालेंगे तो कितना बना? बना 496 वर्ड। तो अगर इसको हाई कोर्ट 20 से डिवाइड करेगा तो आपकी स्पीड 24 पॉइंट समथिंग आई, तब आप डिस्क्वालीफाई हो। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपको श्योर नहीं है कि आपके 500 वर्ड आए थे या 510 आए थे या 520 आए थे। जिन भी शिफ्ट्स में 500 से ज्यादा वर्ड्स आए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई गिन ही नहीं सकता, ठीक, सब अंदाजा ही लगा सकते हैं। जिन भी शिफ्ट्स में 500 से ज्यादा वर्ड्स आए हैं, जैसे 520, 530, और उन कैंडिडेट्स की 98 या 99 या 99.8% टाइपिंग हुई है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी कॉपी चेक होगी। दिक्कत केवल उनको है जिनके शिफ्ट में सिर्फ 500 वर्ड आए थे और उनकी टाइपिंग 98% या 99% हुई है। ठीक है, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, कई सारे यूट्यूब चैनल वाले चूंकि बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि यदि मान लीजिए किसी बंदे ने 500 वर्ड टाइप किए, मार्क्स की बात मैं बता रहा हूं, मान लीजिए किसी बंदे ने 500 वर्ड टाइप किए 100% एक्यूरेसी के साथ, तो उसको 50 नंबर मिलेगा। और मान लीजिए उस बंदे ने 250 गलती कर दी तो उसको 25 नंबर मिलेगा। ये लॉजिक कहां से सही है कि मान लीजिए कोई बंदा 250 वर्ड टाइप कर दिया, उसके बाद डॉट 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 लगाता लगाता 500 वर्ड पहुंच गया। या तो मान लीजिए किसी बंदे की स्पीड बिल्कुल नहीं थी, उसने पूरा 20 मिनट का समय लिया, 20 मिनट का समय लिया, 20 मिनट में उसने 12 की स्पीड से 12.5 की स्पीड से 250 वर्ड 100% एक्यूरेसी के साथ टाइप कर दिया। अब उसने देखा कि मेरा समय खत्म हो रहा है, तो उसने ए करके 500 वर्ड पूरा कंप्लीट कर दिया, 100% कर लिया। जब उसकी कॉपी चेक हुई तो उसके 250 वर्ड तो सही हुए, तो इस तरह से तो उसको 25 नंबर मिलना चाहिए ना। इस तरह से तो उसकी रिटर्न की कॉपी चेक होनी चाहिए ना। तो बता रहा हूं वही मार्क्स वाला लॉजिक आप लोग ऐसा मत लगाइए। ठीक है, 25 नंबर, यदि आपके 25 नंबर आते हैं, और याद रखिएगा और की बात कर रहा हूं, और 25 की स्पीड आती है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी। किस्मत अगर आपकी अच्छी है कि आपके बैच में आपके शिफ्ट में 520 वर्ड आए हैं या 540 वर्ड आए हैं और आपकी टाइपिंग 98% हुई है, तब आपकी कॉपी चेक होगी। और यदि एग्जैक्ट 500 शब्द आते हैं और आपने 98% टाइप किया, 99% टाइप किया, और डिवाइड करने पर 25 से नीचे स्पीड आ रही है, तब आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये बिल्कुल सीधा फंडा आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, और मार्क्स वाला लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया है कि मान लीजिए कोई बंदा 12.5 की स्पीड से किसी बंदे ने 250 वर्ड टाइप कर लिए 100% एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद जब उसने देखा कि मेरा समय खत्म हो रहा है, तो उसने ए करके 500 वर्ड टाइप कर दिया। दिखाएगा तो उसका 100% ही, क्योंकि उसने कीज उतनी प्रेस की, लेकिन गलतियां उसकी कितनी है? गलती उसकी 250 से ज्यादा है। इस तरह तो वो भी बंदा पास हो गया ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। अब जो कुछ हो गया, जो कुछ आपने कर दिया, अब आप लोग उसको बदल तो नहीं सकते हो, सिर्फ आप लोग इंतजार कर सकते हो रिजल्ट में क्या आता है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और एक बात और बता रहा हूं कि जैसे ही सारे एग्जाम आपके खत्म हो जाएंगे, जैसे ही आपके सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, आपकी आंसर की आ जाएगी। सारे एग्जाम का मतलब क्या होता है? जितनी भी वैकेंसी एनटीए ने निकाला था इलाहाबाद हाईकोर्ट की, जैसे अभी आरओ हिंदी का बचा हुआ है, आरओ उर्दू का बचा हुआ है, और अभी विंटर वैकेशन भी शुरू हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। विंटर वैकेशन के बाद जब ये सारे एग्जाम आपके खत्म हो जाएंगे, तभी आपकी आंसर की आएगी और बहुत जल्दी आपका ये प्रोसेस होगा। ठीक है,
और APS का एग्ज़ाम भी जिन्होंने दिया था, आपका यही विंटर वेकेशन के बाद ही आंसर की आएगी और प्रोसेस जल्दी होगा, ठीक है। तो ये मैं इतना कह दे रहा हूँ। और रही बात कट ऑफ की कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो देखिए टेलीग्राम में मैं सर्वे करवा रहा हूँ। बहुत कैंडिडेट्स ने अपनी कैटेगरी लिखी है, अपने मार्क्स लिखे हैं, अपनी शिफ्ट लिखी है और अपनी टाइपिंग लिखी है, कितने % की टाइपिंग हुई है, ठीक है। आप लोग भी सर्वे का आप लोग पार्ट हो सकते हैं। आप लोग को अपना नाम नहीं लिखना, आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी लिखनी है। कैटेगरी के अलावा शिफ्ट लिखनी है, शिफ्ट के अलावा टाइपिंग आपकी कितनी % हुई ये लिखनी है और कौन सी पोस्ट आपने दिया ये लिखना है, ठीक है। व्हाट्सअप में जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया है और टेलीग्राम में भी आप लोग बता सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो आएगा कट ऑफ से रिलेटेड, तो मैं उसको मैं अच्छे से एनालाइज करके आपको सटीक कट ऑफ बता सकता हूँ। और फिर तो आपको पता है कि जब आंसर की आएगी तो फिर आपको कट ऑफ वैसे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, परेशान बिल्कुल भी ना हो, बस आप इतना समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप एग्ज़ाम दे आए हो, जैसा भी आपने दिया है, जैसा भी आपने तैयारी की थी। कुछ लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसको वो लोग एग्ज़ाम में डिलीवर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने जो भी कर दिया है कोई बात नहीं, आप रिजल्ट का इंतज़ार करिएगा, जो होगा अच्छा ही होगा, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और नेगेटिविटी से दूर रहिए और आगे जो भी आ रहा है उसकी तैयारी कीजिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो भी बहुत ज़्यादा सैड हो चुके हैं स्टूडेंट्स उसके साथ भी शेयर करिए, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन ऑन है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।